304B. The present applicant is an unmarried non-married, and number 2 is the mother-in-law married. शादी के बाद ये जो है वहां पे शिफ्ट हो गई भोपाल में, वो भोपाल में ही इसने सुसाइड किया। जो एप्लीकेशन सर इसमें दोनों के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है सर, सास के ऊपर भी और ननद के ऊपर भी। क्या है एलिगेशन? इसमें इसके इनके जो डिसीज के चाचा का स्टेटमेंट है। जब डेथ हुई जब ये कहाँ रह रही थी? ये नहीं, ये जो डिसीज भोपाल में शिफ्ट हो गई, एडमिटेड फैक्ट है लॉर्डशिप। नहीं, जब डेथ हुई उस टाइम ये जब दोनों एप्लीकेंट्स उसी घर में तो नहीं थे? शिवपुरी में रहे लॉर्डशिप। ये दोनों बाहर कमरे में बैठे थे। इन्होंने पूछा कि चित्रा कहाँ है, तो उन्होंने कहा अंदर वाले कमरे में। जब उन्होंने देखा तो वो बाहर से दरवाजे बंद थे, उसको तोड़ के देखा तो वो फांसी पर लटकी हुई थी और उस कमरे में पीछे का दरवाजा और खिड़की खुली थी। First application 439, the offence under section 498A and 304B. The present applicant is an unmarried non-married, and number 2 is the mother-in-law married. जो डिसीज है वो चित्रा है लॉर्डशिप। इसकी मैरिज हुई है 7/4/2023 को और विद इन 4 मंथ पर 25/8/2023 को शी कमिटेड सुसाइड एट भोपाल। दिस मतलब देयर इज एडमिटेड फैक्ट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द फादर मालूड कि जो ये चित्रा थी, क्योंकि हस्बैंड इसके भोपाल में कोचिंग सेंटर चलाते थे, शादी के बाद ये जो है वहां पे शिफ्ट हो गई भोपाल में, वो भोपाल में ही इसने सुसाइड किया। जो एप्लीकेंट्स हैं ये करेरा शिवपुरी में रहते हैं, और जो एप्लीकेंट नंबर 1 है, शी वाज द लॉ ग्रेजुएट and presently prosecuting the one of the study state. सर इसमें दोनों के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है सर, सास के ऊपर भी और ननद के ऊपर भी। क्या है एलिगेशन? इसमें मैं रिलेवेंट बता दे रहा हूँ सर। फादर के स्टेटमेंट जो आया है इसमें, जो लक्ष्मीबाई के ऊपर एलिगेशन आया है, मैं उसका रिलेवेंट पढ़ रहा हूँ सर। बेटी चित्रा के द्वारा घूमने से आने के बाद करेरा से ही फोन पर मुझे मेरी पत्नी और बेटियों को बताया कि उसकी सास श्रीमती लक्ष्मीबाई के द्वारा उसे छोटी छोटी बातों को लेकर ताने दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तेरे बाप ने दिया क्या है, लोग दहेज में क्या कुछ नहीं देते, और तेरे बाप ने जो एक गाड़ी। पर इनका तो रेसिडेंस शिवपुरी में है सर। ये तो बात की स्थिति है, ये पहले से जो इनको परेशान कर रहे थे, बाद में फिर तो प्रेशर तो इतना नहीं होगा, ये बहुत दूर रहती है। और सर इसमें इसके इनके जो डिसीज के चाचा का स्टेटमेंट है। जब डेथ हुई जब ये कहाँ रह रही थी? ये नहीं, ये जो डिसीज भोपाल में शिफ्ट हो गई, एडमिटेड फैक्ट है लॉर्डशिप। नहीं, जब डेथ हुई उस टाइम ये जब दोनों एप्लीकेंट्स उसी घर में तो नहीं थे? शिवपुरी में रहे लॉर्डशिप। डेथ के टाइम शिवपुरी में। और ये लड़की जो थी इंदौर में, इसकी जो सिविल जज की उसकी स्टडी कर रहे थे, और अभी 2 दिन पहले क्या मटीरियल है, मैं बता रहा हूँ। डेथ के दिन ये लोग वहीं पे थे, डेथ के दिन का आया है सर। इसमें ये डिसीज के जो चाचा है सर, यस, इनका आया, मैं इनका रिलेवेंट पढ़ रहा हूँ सर। आप इनके घर गए होंगे ना जब डेथ हुई? हाँ, इसके घर गए सर। ये जो तो उस टाइम ये दोनों वहाँ मिले थे क्या? अनुभा वहाँ पर थी। अनुभा ने ही डेड बॉडी निकलवाई थी, उतरवाई थी। ये सब स्टेटमेंट में आया। अनुला क्या नाम है? अनुला। हाँ, अनुला थी क्या? अनुला की उपस्थिति घर पे थी। और ये लक्ष्मी, और स्थिति ये थी सर कि चाचा को जब पता चला कि ये लड़की को परेशान कर रहे हैं, ये घटना स्थल पर गए, तो ये अनुभा और डिसीज का, अनुभा कोई नहीं है, अनुला सर, अनुला और डिसीज का जो हस्बैंड है, हाँ। ये दोनों बाहर कमरे में बैठे थे। इन्होंने पूछा कि चित्रा कहाँ है, तो उन्होंने कहा अंदर वाले कमरे में। जब उन्होंने देखा तो वो बाहर से दरवाजे बंद थे, उसको तोड़ के देखा तो वो फांसी पर लटकी हुई थी और उस कमरे में पीछे का दरवाजा और खिड़की खुली थी। मतलब ये लोग बैठे थे। ये लक्ष्मी कहाँ थी उस दिन? लक्ष्मी का तो उधर नहीं था, लेकिन लक्ष्मी उधर नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी के स्टेटमेंट में आया। और सर इसमें इसकी डिसीज की जो बॉडी में सर 3 इंजरी भी है, कंट्यूजन वगैरह उसकी बॉडी पे। यस, ये मर्ग इंटीमेशन देखे सर, ये जो मर्ग इंटीमेशन मंगल सिंह ने रेफर किया पुलिस को, और मंगल सिंह ने डेड बॉडी उतरवाई। मर्ग इंटीमेशन देख लें। और ये इनके जो डिसीज के फादर का दोस्त है, कि मर्ग इंटीमेशन देखने से मंगल सिंह पटेल का ये सूचक है। मंगल सिंह थाना उपस्थित होकर सूचना दी। आप उस दिन घर में प्रेजेंट थे ना? नहीं सर, ये जो लड़की है ये इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। भाई आप भोपाल में थे जिस दिन इंसिडेंट हुआ? ऐसा ये कह रहे हैं सर, पर हम तो शिवपुरी में थे। और ये अभी तो जो ये कह रहे हैं यही माना जाएगा। ये भी बात भी सही है लॉर्डशिप। यस, पर आपकी बात थोड़ी ना सुनेंगे। ये भी बात भी सही सर, पर एडमिटेड फैक्ट ये है, उनका कहना ये कि जो डिसीज थी 8-9-10 दिन बाद भोपाल शिफ्ट हो गए थे और वहीं रह रही थी, और उसने सुसाइड नहीं किया। एप्लीकेंट हैज फाइल्ड नंबर 1 की विथड्रॉ कर लेते हैं, नंबर 2 के लिए कंसीडर कर लॉर्डशिप। काउंसिल अपीयरिंग फॉर एप्लीकेंट पुलिस स्टेशन ऑफेंसेस फर्स्ट एप्लीकेशन।
Counsel for the applicant prays for withdrawal of bail application on behalf of applicant number 1. Prayer is allowed. Application is dismissed as withdrawn. Counsel appearing for applicant submitted that applicant number 2 is resident of Shivpuri and she was not present in the house when incident occurred. It cannot be said that applicant number 2 in any way demanded dowry or harassed the applicant soon before her death, which resulted into suicide of the deceased. In these circumstances, applicant number 2 be granted bail. Government advocate appearing for state opposed application for grant of bail. It is submitted that applicant number 1 and her husband was present in the house when incident occurred. Full stop. Injuries were also found on the body. There is direct allegation regarding demand of dowry. In these circumstances, bail may not be granted. Heard the counsel for the parties. Government advocate appearing for state and is unable to point out whether applicant number 2, Lakshmi Baria, who is mother-in-law, was present in the house at the time of incident. Considering aforesaid circumstance, bail application of applicant number 2 is allowed. Applicant be released on bail, 50,000 one surety. Number 19.